हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 अगस्त, कल है 15 अगस्त। तो देखते हैं, मार्केट ओपन हो चुका है। चार्ट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हुए आज। पहले चार्ट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है मार्केट में, कैसे हमें काम करना है। ठीक है। ये क्या बंद है क्या मार्केट भाई आज? चल तो रही, दिख क्यों नहीं रहा कुछ। अच्छा, ये दिख रहा है। क्या बंद हो गई क्या आज? चलो ठीक है। तो वैसे तो हम काम कर रहे हैं, निफ्टी में काम करने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन कोई नहीं। ओपन कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, एक और टैब ओपन करते हैं अपने हम ऑप्शंस के लिए। ठीक है, चलो 2 टैब ओपन कर लिया मैंने। अब क्या, चलो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट में कैसे काम करना है। देखो, मार्केट तो अपने इस लेवल पे है, कहाँ पे चल रहा है, 23-24 हज़ार 324 के आसपास। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट बीच में अटका हुआ है, या तो यहाँ पे हम बाई कर लें। ठीक है, अप साइड की ट्रेड हो सकती है, बट प्रॉब्लम इज दैट ये कल का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहीं तक हो सकता है मिले, हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए। तो थोड़ा सा अभी हम जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा वेट करते हैं ट्रेड के लिए। देन हम एंटर करते हैं, जैसा हो तो आपको अपडेट कर। और देखो, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन मार्क कर रखा था कि हाँ, मुझे यहाँ पे ट्रेड अप की ट्रेड लेनी थी, बट मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। उसका रीज़न मैंने क्या बताया था? उसका रीज़न मैंने ये बोला था कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा कहाँ जा सकता है। अगर मार्केट में ट्रेड ले तो मार्केट यहाँ ज़्यादा 33 पॉइंट तक ही जा सकता है, या उससे बढ़, उससे नहीं जा पाएगा। तो मार्केट को भाई चलने के लिए जगह भी चाहिए, तो रूम मार्केट के पास था नहीं, तो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। अब मैं वेट करूंगा प्रॉपर। ठीक है, जहाँ परफेक्ट एंट्री मिलेगी वहीं पे मैं ट्रेड डाल। देखो, मार्केट यहाँ से तो घूमा। ठीक है, ग्रीन लाइन से मेरे जहाँ पे मैंने ये मार्क किया था, आई थिंक एज मार्केट मूव कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या थी? मार्केट केवल यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अगर अगेन मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है, मार्केट यहाँ पे आता है, अगेन यहाँ से निकलता है, तो मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ना कि डाउन साइड की। तो देखते हैं मार्केट कैसा करता है। फिलहाल तो मैंने यहाँ एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था, बिल्कुल लिटरली मुझे सही नहीं लग रहा था यहाँ पे एंट्री बनाना, इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई। मैं वेट करूंगा प्रॉपर। जैसे मैंने कहा था कि मुझे डर था कि मार्केट हो सकता है इसी लेवल से मार्केट रिट्रेसमेंट ले, तो ऑलमोस्ट कहीं नहीं ऐसा कर रहा है। बस यही डर था, नहीं तो यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड थी मेरे अपसाइड लेने की। और मेन रीज़न यही था, मैं जो यहाँ पे ट्रेड को एक्सक्लूड नहीं कर रहा। देखते हैं, वेट करते हैं, या तो मार्केट बिल्कुल हमें ऊपर बीच में हो गया मार्केट, तो बीच में मुझे ट्रेड नहीं करनी, मैं वेट करूँगा अपने प्रॉपर सेटअप का। अभी टाइम हो रहा है 9:42, जितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं वेट करूँगा। और देखो, वेट करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जिस दिन आप वेट करना सीख गए ना, उस दिन कुछ ना कुछ तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ गई कि हाँ, मेरा सेटअप नहीं है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, वेट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। और यहाँ अगर कोई भी मेरी ज़रा वीडियो को जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, या उनको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एक लॉट से ट्रेड है, तो ठीक है, अच्छा सा कोई कमेंट कर देना, मुझे सजेस्ट करना कि ट्रेड लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए, जो बेटर लगे आपको कि हाँ, ये सही हो सकता था आपके लिए, प्लीज़ कमेंट करना। और टाइम हो रहा है 9:54। जैसे मैंने कहा था, मार्केट इस लेवल से स्ट्रगल कर सकता है, इसलिए मैंने एंट्री नहीं करी। सेम मार्केट वहीं से स्ट्रगल कर रहा है। रही पोजीशन की बात, तो मैंने अभी कोई पोजीशन नहीं ली है। ठीक है, ओपन क्लोज सा आपको प्लान दिखेगा। चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना होगा, नहीं तो मार्केट यहाँ टच करेगा, अगेन ऊपर मारेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, क्या करता है अभी। और देखो, बाइंग सेलिंग में क्या अंतर है। बाइंग, देखो मार्केट डिके हुआ, देखो यहाँ से अगर गया कितना, 16 पॉइंट, और यहाँ से गिरा कितना, 21 पॉइंट का डिके। ये डिके का अंतर दिखा रहा हूँ मैं, कि डिके ऐसे होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग थोड़ी सी बेस्ट हो जाती है। अगर आप जितना आउट ऑफ द मनी चले जाओगे, उतना आप सेफ हो जाओगे। ये तो एट द मनी है, या मे बी इन द मनी होगा, मैं चेक नहीं किया मैंने। ठीक है, 350। ठीक है, एट द मनी है दोनों। ठीक है, तो ये अंतर मिलता है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहीं से डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको ऊपर जाना है, तो भाई ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, नीचे थोड़ा सा इजी लग रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये लेवल दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये, तो नीचे थोड़ा सा इसकी जगह क्लियर है। तो देखते हैं क्या मिलता है। अभी फिलहाल मैंने ट्रेड तो अभी कोई एक्सक्यूट नहीं किया। भाई मार्केट क्या कर रहा है, एक मूवमेंट करता है मार्केट वहीं खड़ा हो जाता है। देखो, ये यहीं पे अगर जो बाइंग कर रहा है उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। ठीक है, इवन सेलिंग के लिए थोड़ा सा बेनिफिट, बाइंग के लिए तो बिल्कुल सही मार्केट यार। जब से इन्होंने कैश वैश सिस्टम किया, तब से तो ऐसे दिक्कतें आ ही रही हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इसका प्रीमियम लगा लें, ये देख लो, इसमें कहाँ ही काम कर लोगे आप।
बाइंग करके। सेलिंग तब भी ठीक है, चलो डीके का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बाइंग तो बिल्कुल भाई खत्म कर दिया इन लोगों ने। चलो मार्केट तो ऊपर निकल रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे 10 मिनट, स्टिल मैंने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट लेवल का यहाँ पे था, लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है परेशान करे या गिर जाए, तो इसलिए मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, जैसे मैंने पहले बताया था। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने प्रॉपर लेवल का, अगर ढंग का कोई अच्छा लेवल दिख जाता है तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो मैं कॉल की साइड तो नहीं लेने वाला हूँ, आई मीन मैं बाइंग अप साइड की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा मुझे डाउन साइड की ट्रेड मिले, मैं वही एक्सक्यूट करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ट्रेड को एक्सक्यूट करता हूँ आपको अपडेट करूंगा। और जैसे मैंने कहा था कि मार्केट ये जो लेवल है यहाँ से गिर सकता है, इसलिए मैंने अप साइड ट्रेड नहीं ली, तो मार्केट भाई देखे सामने देख लो आपके सामने ही वहाँ पे आ गया है। बट मुझे मुझे था कि मार्केट मुझे कहीं यहाँ मिले, अगर यहाँ कहीं मिल जाता तो मैं तुरंत शॉर्ट करता डाउन साइड की, लेकिन मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं। तो जैसा मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मुझे अभी तक मुझे लेवल नहीं मिला। अंधी तो कहीं भी मार दो, लेकिन मुझे अभी तक लेवल नहीं मिला, तो मैंने कोई ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं किया। ठीक है, आपके सामने है, ये देख लो, ऑर्डर बुक भी है, ओपन क्लोज सब दिखा दिया मैंने, वेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को मैंने यहाँ पे एक्सिक्यूट कर दिया है, ठीक है। और जस्ट मेरा एस एल अराउंड इसके नीचे होगा, या तो ये उड़ा दे, या तो ये लेवल उड़ाए मेरा, या तो मुझे 10 पॉइंट का लॉस दे दे, यानी 650 700। सिंपल दो कंडीशन यहाँ पे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ मार्केट बिल्कुल इस लेवल पे अगर मिल जाता तो और वेल एंड गुड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये सबसे परफेक्ट लेवल होता अगर करना, तो हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ लोगों के लेसल उड़ाने के लिए मार्केट आ सकता है, लेकिन सब कोई नहीं, देखते हैं, जाएगा तो जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, ट्रेड तो अभी एक्सिक्यूट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम केवल वेट कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में एक चीज होता है, केवल हम अपने एसएल को कंट्रोल कर सकते हैं, बस सिंपल। एसएल हमारे हाथ में है, जो उसको मैं कंट्रोल करके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एसएल कहाँ लगा हुआ, आपके सामने एसएल लगा हुआ है। ठीक है, चल एसएल लगा दें, लगा देते हैं, बाय लिमिट नहीं लगे थे यहाँ से, चलो ऐप से लगाता हूँ, ऐप से लग जाएगा। मेरा एसएल यहाँ पे हो रहा है 195 का, 195 पे एसएल लगा देता हूँ अपना। ठीक है, एसएल लगा दिया मैंने। अब ये कितने पॉइंट का एसएल लगाया है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। मेरा एसएल लगा है अराउंड, भाई नापने दे भाई, 6 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा काफी क्लोज नहीं, ठीक परफेक्ट लेवल पे है, 10 पॉइंट 6 पॉइंट समथिंग का एसएल ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं इसमें। तो अब इंजॉय करते हैं, हम अपने टारगेट लॉस का वेट करते हैं क्या देता है मार्केट। तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, अगर ये मार्केट निकाल देता है ऊपर, तो देन नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है अपना ये हाई। अब ये मार्केट के हाथ में हमें कितना देता है, ठीक है, हमारा एसएल हमारे हाथ में है, बाकी प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, मार्केट हमें कितना देता है। ठीक है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे 400 समथिंग का बेनिफिट होने लगा है, देखते हैं मार्केट हमें क्या दिखता है, क्या देता है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अगर दिक्कत होगी तो ये फर्स्ट टारगेट ये है। अगर मार्केट और रिएक्शन एक्शन कुछ भी करना होगा, मार्केट जो भी करना है, ऐसे नीचे गिरना है अगेन, तो जो भी है यहाँ से गिरेगा, तो वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। तो मार्केट ट्रैप कैसे करता है मैंने दिखा दिया। मार्केट यहाँ से गया, मैंने कहा मैंने यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है, यहाँ से था मैं बाई कर सकता था, लेकिन जैसे अगेन मार्केट ने ब्रेक किया तो लोगों को क्या लगा कि ये इसका ब्रेक डाउन हुआ है, लोगों को सबको ये लगा कि इसका ब्रेक डाउन हुआ, इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, तो सबने एंट्री जैसे बनाई, मार्केट ने खट से सबको उड़ा दिया। तो भाई बहुत टफ है मार्केट को समझना, मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा आपको ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। एटलीस्ट मिनिमम आपको ठीक ठाक टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 साल तक तो टाइम देना ही पड़ेगा आई थिंक, अगर मार्केट को प्रॉपर समझना है तो। चलो हम 500 के उस पर पहुंच चुके हैं, 570 560 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना एसएल हम अगर ट्रेल करके अगर हम ले आए कॉस्ट टू कॉस्ट, तो कैसा रहेगा कि जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी हो जाएगी, कोई नहीं, आने देते हैं, पहला टारगेट आने देते हैं। पहला टारगेट कहाँ पे, पहला टारगेट के आसपास यहीं से मार्केट ने स्टार्ट किया था ना कितना, तो यहाँ आने देते हैं, उसके बाद फिर ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मेरा एसएल कितने, मेरा एसएल कितने 7 8 पॉइंट का मेरा एसएल था बस स्ट्रेट में, 7 पॉइंट का 8 पॉइंट का एसएल है मैक्स टू मैक्स।
तो 8 पॉइंट का एसएल, तो उसके अगेंस्ट मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात, मुझे यहाँ पे 9 पॉइंट मिल रहे हैं, 1:1 का तो ऑलरेडी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अब यहाँ पे अराउंड में 10 पॉइंट मिलने लगा है, ठीक है। 10 पॉइंट अगर हम अपना एसएल कॉस्ट कॉस्ट यानी वीवैप फिर सपोर्ट करें, 2-3 पॉइंट क्या करेंगे, 2-3 पॉइंट, ठीक है। वेट करेंगे, प्रॉपर टारगेट में वेट करेंगे जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि 29 सेलिंग में पॉसिबल है, क्योंकि डिके भी होगा, मतलब आई मीन मार्केट मूव भी नहीं करेगी तब भी डिके होगा, ठीक है। अभी मैंने 350 का सेल किया है, जैसे मार्केट 350 को क्रॉस करेगी तो हम डिके और फास्ट हो जाएगा। फिलहाल इस ट्रेड में तो हम लॉस तो नहीं लेने वाले हैं, हम इसको भले कॉस्ट टू कॉस्ट निकालें जो भी निकालें, लेकिन लॉस नहीं लेने वाले, लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 700 समथिंग, 700 750 तक भी गया था अभी। तो चलने देते हैं मार्केट। आई थिंक अगर ये ब्रेक करेगा अपना आज का ये जो बना रखा है ना इसने स्विंग, अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव मिल सकता है अपसाइड की तरफ, और तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो मैंने ये टॉप ग्रीन खींची, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। भाई मार्केट की बदतमीजी देखो, ठीक है ना, कोई ऊपर कमा सकता है ना कोई नीचे कमा सकता है। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से फिर पटक दिया लाके। वेरी गुड, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या देता है क्या नहीं। फिलहाल तो यहाँ पे 700 का प्रॉफिट खत्म हो गया, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गए हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहीं एग्जिट करेंगे, क्या करेंगे। अगर ये फिर निकालेगा तो एग्जिट यहीं करना पड़ेगा। अगर ये घूमना तो भाई यहीं से घूम जाएगा, इस लेवल से यहाँ से घूमना चाहिए, अगर घूमेगा तो यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो फिर ये भाई नीचे रहने वाला है। इसने पहले यहाँ ऊपर ले गया, लोगों को यहाँ ट्रैप करा, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करा है उनको भी यहाँ पे ट्रैप कर दिया, फिर से ट्रैप कर दिया है। तो भाई क्या खतरनाक मार्केट, इंडियन मार्केट। साले सब दलाल भरे हैं यहाँ, केवल बड़े लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए मार्केट बना रखा है, छोटे लोग तो पैसा बना ही नहीं सकते। चलो देखते हैं। तो भाई मार्केट ऑलमोस्ट मेरे एसएल के आसपास आ गया है। तो ये चूतियाफा आपको सामने दिख रहा है कि मार्केट कैसा ये वो करता है, परेशान। चलो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है, बाकी एसएल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग एसएल यहाँ पे है। मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज करेगी कोई कैंडल तो मैं निकल जाऊंगा, उधर ऊपर एसएल लगा ही है, 6-7-8 पॉइंट का एसएल लगा ही लगा है। तो मेरा एसएल इंडेक्स अकॉर्डिंग जस्ट इसके नीचे का ही है। अगर मार्केट इसको जैसे ही टच, इससे जैसे इसको ब्रेक करेगी तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। तो फिलहाल अगेन हम कुछ 32-33 रुपए के उस पे आ गए हैं। मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया है, इसमें केवल 5 पॉइंट का एसएल बचा हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट अगेंस्ट मेरे जाएगी तो 5 ही पॉइंट जाएंगे, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे ट्रेड रोड मेरी कटने वाली है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट ऐसा कर रहा बिहेव ना, ये इसको नीचे जाना है ऊपर जाना है, अभी इसने डायरेक्शन क्लियर नहीं किया। आई थिंक ये नीचे ही जाएगा, अब लग रहा है ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से ये चार्ट बना रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट ने भाई डिसाइड कर लिया कि मुझे ऊपर है, मुझे नीचे ही जाना है। भाई देखो मैंने एसएल इंडेक्स पे मेरे अकॉर्डिंग ये एसएल है, अगर मार्केट इसके नीचे 1 मिनट का चार्ट है, एक भी कैंडल क्लोज करेगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और एक ही ट्रेड करने वाला, जैसे मैंने बताया था इस सीरीज में एक ही ट्रेड करने वाला, तो एक ही ट्रेड होगी। देखते हैं मार्केट क्या करता है फिलहाल। देखो मार्केट ने क्या किया, लोगों का पेशेंस कितना टेस्ट किया, पहले ये इंडिकेटर हटाते हैं, ठीक है। पहले मार्केट ऊपर ले गया, नीचे फेंका, ठीक है, नीचे फेंक के मार्केट ऊपर ले गया। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा उनको भी निकाल दिया। तो भाई मार्केट इतना तोड़ता है, जो टिक गया वो बच गया, जो निकल गया वो निकल गया, ठीक है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स एसएल हमने यहाँ कर लिया है। तो इसको चलने देते हैं जहां तक जाता है। इसने पहला पड़ाव ये पार कर लिया है, दूसरा पड़ाव, ये तीसरा पड़ाव, ठीक है। आपके सामने जो एमटीएम चल रहा है, चलने देते हैं इसको, देखते हैं। अगर ठीक रहा तो मार्केट भाई पूरा होल्ड ही करेंगे, छोड़ ही देंगे। जितना इसने परेशान किया मुझे ना, तो मैं उसको हिसाब से ट्रीट भी करूंगा। तुमने हमको परेशान किया तो हम तुमको भी ऐसे ही करेंगे। देखो इस ट्रेड में हम लॉस तो नहीं लेने वाले, अब तो श्योर है, क्योंकि मार्केट ने इतना परेशान किया। तो भाई काम करते हैं, हम इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा इधर हम इसको ठेली देते हैं। अब जाओ, तुम्हें जहां जाना है, जहां मरना है, जहां जो करना है तुम जाओ, हम यहीं बैठे रहेंगे बस इतने पे ही। तो यहाँ पे भाई देखो कुछ हमें प्रॉफिट अगेन दिखने लगा है, ठीक है। इस ट्रेड में अगर हम बात करें लॉस की, तो इस ट्रेड में लॉस
कुछ है ही नहीं है, मैंने बिल्कुल कॉस्ट कॉस्ट लगा दिया। अगर अब मार्केट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, चिल मारेंगे, कुछ नहीं करने वाले इसमें हम। तो यहाँ पर ट्रेड को ट्रेड कट गई है, ठीक है भाई। भाई मार्केट बिल्कुल अजीबोगरीब बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, तो इस टाइम कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये रेट रेट सारी कुछ मैंने ये मेरे स्टॉक्स है, इसको अवॉइड करना भाई। ये कोई जस्ट थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, ठीक है, छोटे मोटे स्टॉक्स, ठीक है। तो आपके सामने ही रहा आज का सोचो इसको क्या बोलूँ मैं, कोई नहीं, ठीक। लॉस नहीं तो बढ़िया है ना, लॉस ना हो, मेन मेन ये है, ठीक है। बाकी वो मैटर करता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखो मार्केट भाई फिर नीचे आ रहा है, ये तो अगर अब की नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो इसलिए ट्रेड से निकलना जरूरी था। मैंने ट्रेड का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेडिंग का रीजन क्या था क्या नहीं था, सबको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।